नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। देश में समाज का अग्रणी ध्वजवाहक है अधिवक्ता अरविंद सिंह। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की जिला इकाई के तत्वावधान में कोंच में अधिवक्ता संगोष्ठी का हुआ आयोजन। समाचार विस्तार से। जनपद जालौन के कोंच में उच्च न्यायालय प्रयागराज के वरिष्ठ अधिवक्ता, भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेशीय सह संयोजक एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि अधिवक्ता समाज का अग्रणी ध्वजवाहक होता है। वह समाज की रीढ़ होता है और हर कदम पर उसकी उपयोगिता स्वयं सिद्ध है। वैसे तो समाज में हर व्यक्ति और हर वर्ग की अपनी उपयोगिता होती है, लेकिन उनकी सीमा का एक दायरा होता है, जबकि अधिवक्ता की भूमिका की कोई सीमा नहीं है। एक श्रेष्ठ और चरित्रवान अधिवक्ता समाज का आईना होता है और लोग उसकी सुनते हैं। ऐसे में अधिवक्ता समाज की जिम्मेदारी है कि वह समाज के सामने खुद को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करें। यह बात उन्होंने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की जिला इकाई द्वारा आयोजित अधिवक्ता संगोष्ठी के दौरान बतौर मुख्य अतिथि कही। यहां मथुरा प्रसाद महाविद्यालय के सभागार में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की जिला इकाई के तत्वावधान में अधिवक्ता संगोष्ठी का आयोजन हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता उदयकरण सक्सेना की अध्यक्षता एवं अरविंद सिंह के मुख्य आतिथ्य में किया गया। महाविद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर केदारनाथ सिमरिया, कोषाध्यक्ष शिव कुमार निरंजन, वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश अग्रवाल प्रथम, गौरव महाराज शास्त्री, राजेश तिवारी, पूर्व बार संघ अध्यक्ष विज्ञान विशारद सिरोठिया आदि बतौर विशिष्ट अतिथि मंचस्थ रहे। आयोजक संस्था के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता ओम शंकर अग्रवाल ने आगंतुकों का शाब्दिक स्वागत किया। कार्यक्रम का सफल संचालन शिक्षक राजेंद्र द्विवेदी ने किया। अध्यक्षीय उद्बोधन में उदयकरण सक्सेना ने कहा कि अधिवक्ताओं की एकजुटता ही उनकी ताकत है। इससे पूर्व तमाम सीनियर और जूनियर वकीलों ने मंचस्थ अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। आभार संगोष्ठी के सह संयोजक ऋषभ सिरोठिया मुनि ने जताया। इस मौके पर परिषद के नगर अध्यक्ष कुलदीप निरंजन, संजीव तिवारी, अमर बाबू पाठक, शशांक श्रीवास्तव, अरुण मिश्रा, नरेंद्र पुरोहित, हल्के सिंह बघेल, राजकुमार गोयल, राजेंद्र उपाध्याय, गंगाचरण वाजपेयी, राजेंद्र पटसारिया, योगेंद्र अरूसिया, अश्विनी अशोक, विनय गुप्ता, उमेश व्यास, राहुल अवस्थी, चंद्रेश गोस्वामी, इंद्रजीत राठौर, विपिन पटेल, बिकल कुमार, राजीव सोनी, पवन, विजय अग्रवाल, सत्यार्थ पाठक, अर्पित वाजपेयी, संदीप श्रीवास्तव, गजेंद्र प्रभात, जालौन से आए उमेश दीक्षित, जयदेव शुक्ला, धर्मेंद्र द्विवेदी, देवेश मिश्रा, सुनील बाबूजी, ठेकेदार मुन्ना महते, पप्पू चौधरी, आनंद सेठ, राहुल तिवारी कैलिया, महावीर यादव, शिवम नगाइच, आकाश उदैनिया, बालेंदु तिवारी, बारिश रायन, विशाल बेहरे, मृदुल गौतम, राजा गार्डन, सौरभ पुरवार आदि उपस्थित रहे। आज इस संगोष्ठी के माध्यम से आप लोगों के बीच में हमको आने का अवसर मिला। बंधुओं, अधिवक्ता संगोष्ठी का क्या उद्देश्य हो सकता है? अधिवक्ता की संगोष्ठी करना इसलिए आवश्यक है कि अधिवक्ता समाज का एक अग्रगणी ध्वजवाहक है। समाज में जब किसी के घर बच्चा पैदा होता है और किसी के घर कोई दुखदाई सूचना मिलती है, अर्थात वह धराधाम को छोड़ के जाता है, तो बच्चा पैदा होने से समाज में जब धराधाम छोड़ते हैं तब तक अधिवक्ता की जरूरत पड़ती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसका जन्म प्रमाण पत्र बनना है। जन्म प्रमाण पत्र बनने के लिए समाज के लोग किसी अधिवक्ता के पास जाते हैं। फिर उसका विद्यालय में एडमिशन होता है, बच्चा वयस्क होता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनना है। मैं सामान्य अधिवक्ता की बात कर रहा हूं, जो निचले यहाँ तहसील से या ऊपर तक करते हैं। सब अधिवक्ता के पास सब काम है। उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनना है, उसका आधार प्रमाण पत्र बनना है, उसके बाद कोई उसके मुकदमा होता है या अंत में उसको जब सदगत प्राप्त होती है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनना है, तब तक समाज का अधिवक्ता के आश्रित रहता है। हमें अपनी शक्ति को महसूस करना चाहिए। समाज के हर व्यक्ति का समाज में योगदान है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे पत्रकार हो, लेकिन हर व्यक्ति के योगदान की एक सीमा है। लेकिन अधिवक्ता के योगदान की कोई सीमा नहीं है। वो जन्म से लेकर मृत्यु तक अधिवक्ता समाज के हर व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने के लिए तैयार रहता है। बंधुओं, हम लोग तो प्रयागराज से संबंधित हैं। वहां अधिवक्ताओं का एक बड़ा समूह रहता है। वहां जब अधिवक्ता समूह अपनी वर्दी पहनकर निकलता है तो बड़े से बड़ा आदमी उससे सिर्फ उसके इसी के गुण के कारण निगाह मिलाकर बात करने का साहस नहीं कर सकता।
सिर्फ इसी गुण के कारण कि अधिवक्ता की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी, जबकि अधिवक्ताओं को आजकल दूसरे रूप में लोग प्रस्तुत कर देते हैं, वो कारण नहीं है। कारण यह है कि यह समाज अधिवक्ता के बगैर रीढ़ की हड्डी के बिना है। यह अधिवक्ता समाज की रीढ़ की हड्डी है। बंधुओं, ऐसे प्रतिष्ठित समाज का एक सदस्य होने के नाते आप लोगों के बीच मुझको सहभागिता करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सब लोगों का आभारी हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश का काम देखता हूं। विधि प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश का काम क्या है कि समाज के सारे अधिवक्ताओं को राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ना। अधिवक्ताओं के बीच में जो हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा है, उसको बढ़ चढ़ के उसमें अधिवक्ता समाज हिस्सा ले, इसके लिए प्रेरित करना। जैसे एक आपको सामान्य सा उदाहरण दे, जो भी एकदम नया उदाहरण है कि मिशन सिंदूर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया। मिशन सिंदूर की अपार जो सफलता मिली, उस सफलता के बाद पार्टी ने एक संकल्प लिया, एक तिरंगा यात्रा निकाली है। उस तिरंगा यात्रा में पूरे देश में अधिवक्ता समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बड़ी से बड़ी अधिवक्ताओं ने स्वयं चेतना से हिस्सा लिया। इसलिए नहीं वो पार्टी का कार्यक्रम था, इसलिए लिया हिस्सा कि एक तिरंगा यात्रा के माध्यम से सेना के मनोबल को बढ़ाना है। हमें हमारी सेना ने जो पराक्रम किया, हमारी सेना ने जो इतना पुरुषार्थ दिखाया, उस पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए अधिवक्ता समाज ने, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, जिला न्यायालय का हो, तहसील का हो, बढ़ चढ़ के पूरे समाज में हिस्सा लिया। कृष्णा न्यूज के लिए पुरुषोत्तम दास रिछारिया के साथ रविकांत द्विवेदी, आर के रिपोर्टर की रिपोर्ट।